आइए आज हम मैसूर राज्य के बारे में पढ़ा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अवध, उसके बाद से कर्नाटक, उसके बाद से हैदराबाद, ये तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लेंगे, आज पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मैसूर राज्य के बारे में। तो मैसूर राज्य की स्थापना किया था हैदर अली। कब किया था? 1755 ईस्वी में किया था। हैदर अली बहुत ही योग्य एक शासक था और चाह रहा था कि अपने पूरे साम्राज्य को विस्तार करना। जैसे जैसे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, यही विस्तारवादी नीतियां हैदर अली का अंग्रेजों को बुरा लगा, जिसके वजह से क्या होगा कि अंग्रेज और हैदर अली के बीच युद्ध होगा, जिसमें क्या होगा कि अब प्रथम, जिसे कहा जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का शासन पीरियड था 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक। यह क्या होगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होगा कि हैदर अली विजयी होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि अंग्रेजों और हैदर अली के बीच एक संधि होगा, जिसका नाम रखा जाएगा मद्रास की संधि। इस मद्रास की संधि में क्या होगा कि सारी शर्तें हैदर अली रखेगा। जब सारी शर्तें हैदर अली रखेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि अंग्रेज नाराज हो जाएंगे, और यही सारी शर्तें हैदर अली का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनेगा। अब देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1780 से लेकर 1784 ईस्वी में। यह क्या होगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण तो एक तो सारी शर्तें तो हैदर अली रखा था। अब वो क्या करेंगे, सारी शर्तें को मानने के लिए अंग्रेज मानने के लिए इनकार कर दिए थे। उसके बाद से क्या करेंगे कि यही अंग्रेज क्या करेंगे कि पांडिचेरी पर, जिसे पांडिचेरी पर कब्जा करेंगे। जिसके बाद से जब ये अंग्रेज पांडिचेरी पर कब्जा करेंगे, तैसे ही क्या करेंगे, हैदर अली क्या करेगा कि वह अंग्रेजों पर आक्रमण कर देगा, जिसके वजह से हैदर अली अंग्रेजों के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होगा कि हैदर अली मारा जाएगा। अंग्रेज क्या कर देंगे, हैदर अली को मार देंगे। उसके बाद से क्या होगा कि जब हैदर अली मारा जाएगा, तो अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को आगे बढ़ाने का काम करेगा हैदर अली का लड़का होगा, जिसका नाम होगा टीपू सुल्तान। वह क्या करेगा कि इस युद्ध को आगे बढ़ाने का काम करेगा, और यह क्या करेगा, यह युद्ध बिना बेनतीजा रह जाएगा, कोई भी निर्णायक युद्ध नहीं होगा। लेकिन यह युद्ध मंगलौर की संधि के तहत समाप्त होगा। तो क्वेश्चन पूछा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में। उसके बाद से आया, अब होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध का पीरियड था 1790 से लेकर 1792 ईस्वी में तक। इस युद्ध में क्या होगा कि टीपू सुल्तान भी हार जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। लेकिन तृतीय आंग्ल मैसूर में क्या करेंगे कि अंग्रेज टीपू सुल्तान को हरा देंगे, और उसके बाद से क्या होगा कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच एक संधि होगा, जिसका नाम होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तो तीन संधि याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का संधि कब हुआ? तो मद्रास का संधि होगा। उसके बाद से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कौन सा संधि हुआ? तो मंगलौर की संधि होगा। उसके बाद से तृतीय आंग्ल मैसूर में कौन सा संधि होगा? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होगा। उसके बाद से होता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या होगा कि टीपू सुल्तान मारा जाएगा और अंग्रेज क्या होंगे, विजयी रहेंगे। इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के क्या होगा कि टीपू सुल्तान मारा जाएगा। उसके बाद से कोई भी योग्य शासक नहीं होगा मैसूर राज्य में, और मैसूर राज्य पर कब्जा किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद से क्या होता है कि टीपू सुल्तान एक बहुत ही योग्य शासक था। उसके बाद से एक उदारवादी कहिए या सहिष्णु शासक था। वो इसने क्या किया था कि शंकराचार्य ने जो 4 ठो मठ का निर्माण कराए थे, जैसे कि उत्तर में उन्होंने कराया था बद्रीनाथ पीठ का निर्माण, उसके बाद से पश्चिम में कराया था श्रृंगेरी पीठ, उसके बाद से पूर्व में कराया था गोवर्धन पीठ, और दक्षिण में कराया था उसके बाद से पश्चिम में कराया था द्वारका पीठ। इन तीनों पीठ का, चारों पीठ में, ये सब चारों पीठ का निर्माण कौन कराया? तो शंकराचार्य ने कराया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से क्या हुआ था, जो शंकराचार्य ने एकदम पश्चिम में जो पीठ का निर्माण कराया था, उसका नाम था श्रृंगेरी पीठ। उस श्रृंगेरी पीठ का मरम्मत का काम किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। उसके बाद से जो टीपू सुल्तान जो अंगूठी पहनता था अपने अंगुली में, उसमें क्या, उस अंगूठी पर श्री राम का नाम लिखा रहता था। उसके बाद से ये क्या कहते हैं, टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, जिसकी वजह से क्या कहेंगे, फ्रांसिस, और उसके बाद से फ्रांसीसियों के सहायता से टीपू सुल्तान एक नौसेना का निर्माण करेगा। लेकिन क्या होगा कि अंततः क्या होगा, देख रहे हैं इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर में क्या हो रहा है, टीपू सुल्तान मारा जा रहा है, और उसके बाद से इस मैसूर राज्य पर किसका कब्जा हो जा रहा है? मैसूर राज्य पर हैदर अली अंग्रेजों का कब्जा हो जा रहा है।
अब उसके बाद से अब देखते हैं कि अब यहाँ पर कब्जा हो जाएगा, यहाँ पर मैसूर राज्य पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं हम पंजाब राज्य के बारे में। तो पंजाब राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो पंजाब राज्य की स्थापना किसने किया था? तो पंजाब राज्य की स्थापना राजा रणजीत सिंह ने किया था, जो सुकर चकिया मिल के थे। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में कि राजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो राजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। इन्होंने क्या किया? एक और काम किया था कि इन्होंने जो अमृतसर में जो बना है हर मंदिर पर क्या किया था? सोने का परत चढ़ाने का काम कौन किया था? तो यही राजा रणजीत सिंह। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि जिसके वजह से स्वर्ण मंदिर पर सोने का चादर कौन चढ़ाया था? सोने का पट्टी या चादर कहिए, यह सब राजा रणजीत सिंह ने चढ़ाया था। इनका एक युद्ध हो गया था जो अफगानिस्तान का शासक था जिसका नाम था जमान शाह के बीच। इस युद्ध में क्या होगा कि जमान शाह के कुछ तोपे क्या करो होगा कि सतलज नदी में गिर जाएगा। तो क्या करेंगे कि राजा रणजीत सिंह बहुत ही उदारवादी व्यक्ति थे, ये क्या करेंगे कि इसकी कुछ तो अफगानिस्तान जमान शाह की तोपों को क्या करेंगे? सतलज नदी से निकलवाएंगे और उसके बाद से क्या करेंगे? ले जाकर वापस जमान शाह को देंगे। जिसके बाद से यह जमान शाह इनको बहुत प्रसन्न हो गया, कहेगा कि अब प्रसन्न होकर क्या करेगा? उपहार में यही जमान शाह दे देगा लाहौर को, जिसके वजह से क्या करेंगे? यही राजा रणजीत सिंह लाहौर को अपनी राजधानी बना लेंगे। उसके बाद से क्या होगा कि राजा रणजीत सिंह का अंग्रेजों से भी झड़प होगा। उसमें कब होगा? तो 1809 ईस्वी में अंग्रेजों से इनका भी झड़प हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने भेजा था चार्ल्स मेटकाफ को राजा रणजीत सिंह के खिलाफ भेजा था। और यह भी उसके बाद से क्या होगा कि 1809 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की भी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद से क्या होता है कि अब राजा रणजीत सिंह के बाद अगला जो शासक बनेगा उसका नाम होगा खड़क सिंह। लेकिन ये क्या किया था? खड़क सिंह तो बन गया था शासक, लेकिन अपना जो मंत्री था वजीर, वो बनाया था ध्यानचंद को। यह बहुत ही विश्वासघाती व्यक्ति था। ये क्या करेगा कि यही ध्यानचंद क्या करेगा? खड़क सिंह की हत्या कर देगा। उसके बाद यह क्या करेगा? इनके खड़क सिंह के बाद अगला शासक बनेगा जिसका नाम होगा नैनीहाल सिंह। यह भी अपना जो वजीर होगा वो बना देगा किसको? ध्यानचंद को। अब ध्यानचंद क्या करेगा? 1844 में इनका भी हत्या करा देगा, नैनीहाल सिंह का। उसके बाद से क्या होगा कि अब अगला शासक होगा पंजाब राज्य का शेर सिंह। अब शेर सिंह की भी मृत्यु हो जाएगी उसी 1844 ईस्वी में। इसकी दुर्भाग्यवश इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद से होगा कि शेर सिंह के पुत्र होगा जिसका नाम होगा दिलीप सिंह। वह और बहुत ही छोटे उम्र में क्या करेंगे? पंजाब के राजा बनेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे? इनके भी शासनकाल में अंग्रेज और पंजाब राज्य के बीच दो युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध, जो क्या हुआ था कि भोरेवाला के संधि के तहत क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। उसके बाद एक युद्ध हुआ होगा द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध, जिसका कारण क्या? द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध का कारण था कि डलहौजी का हड़प नीति। वो चाह रहा था कि हड़प नीति के तहत क्या पंजाब राज्य को हड़प लेने के लिए। और क्या किया था कि डलहौजी ने उसके बाद से युद्ध होगा पंजाब और अंग्रेजों के बीच। तो इस युद्ध में क्या करेगा कि डलहौजी अपना सेनापति चार्ल्स नेपियर को भेजेगा, और यह आएगा चार्ल्स नेपियर और पंजाब राज्य को पराजित कर देगा। जिसके बाद से क्या होगा? पंजाब राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। देख रहे हैं धीरे धीरे सब राज्यों पर अंग्रेज कब्जा कर रहे हैं। अब क्या करेगा कि पंजाब राज्य पर भी इनका कब्जा हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा कि दिलीप सिंह को क्या कर देंगे? इस पंजाब राज्य को क्या बना? पेंशन भोगी बना देंगे। कह देंगे कि आज की बात से यहाँ पर कोई राजा नहीं होगा, अब जो राजा के बदले क्या होगा? हम यहाँ पर पेंशन देंगे। तब उसके बाद से क्या करेगा कि राजा दिलीप सिंह को भेज देंगे लंदन पढ़ने के लिए। और उसके बाद से होगा कि इनकी माता को दे देंगे 48,000 रुपया सालाना पेंशन, और इसको क्या करेंगे? पंजाब से उठाकर भेज देंगे जम्मू कश्मीर। जिसके वजह से क्या होगा? धीरे धीरे अब यहाँ इनको तो पंजाब के राजा हैं, तो पंजाब में इनको जानता है। अब जम्मू कश्मीर में इनको कौन जानता है? अब यह क्या है? यही अंग्रेजों की नीतियाँ थी। धीरे धीरे करते करते देख रहे हैं अवध पर कब्जा कर लिए पंजाब अंग्रेज। उसके बाद से हैदराबाद पर, उसके बाद से कर्नाटक पर, उसके बाद से मैसूर पर, उसके बाद से क्या होगा? अब यहाँ पर पंजाब पर भी कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे पूरा भारत पर किसका कब्जा हो जाएगा? अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बंगाल राज्य के बारे में।